आज एक फ्यूल गाड़ी बाय करना कि कौन से फ्यूल में लें कि इलेक्ट्रिक लें या फिर पेट्रोल लें या फिर डीजल लें या फिर हाइब्रिड लें, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड कुछ चीज़ें फैक्चुअल भी है और कुछ चीज़ें मिस या फिर डिसबिलीफ पे भी होती हैं, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि बस रूमर्स है, बोलने के लिए लोगों ने बोल दिया कि पेट्रोल का तो फ्यूचर ही नहीं है, आगे ईवी ही है एंड सो ऑन। ऐसा नहीं होता है एंड दिस इज द वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर नॉलेज। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आएगा हमारे फ्यूल्स के बारे में, कि पेट्रोल कैसा है, डीजल कैसा है, सीएनजी कैसा है, इन सब के प्रोज एंड कॉन्स है, हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है और कौन सा चीज किसके लिए सूटेबल है। ऑफ कोर्स हर एक चीज का एग्जिस्टेंस का एक रीजन होता है, उसका एक कंज्यूमर बेस रहता है एंड उसका एक बेनिफिशियल या फिर कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बिकॉज एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज गाड़ियों में ही इतने वेरिएंट्स हैं, इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं हर एक प्राइस ब्रैकेट में। उसके साथ आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा फ्यूल टाइप आपको चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया एक सेंसिटिव प्राइस मार्केट है, यहाँ पे रनिंग कॉस्ट भी होता है एंड बहुत लोगों को नहीं पता है। एक गाड़ी लेना एक अचीवमेंट है, एक एस्टैब्लिश करने के लिए, एक शोकेस करने वाली एक सेल्फ अचीवमेंट एंड ये एक बहुत स्टेटस सिंबल भी बहुत लोगों के लिए हो जाता है। मे बी वो बिजनेस में हो, मे बी वो कॉर्पोरेट में हो, मे बी उनका यूसेज है, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ले क्या नहीं ले। मैं अपने कोई भी वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बट ये एक वीडियो है जो नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के साथ है। बिकॉज ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी जिससे बहुत लोग अपना डिसीजन मेक कर सकते हैं, या फिर वो एक एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन होना गलत चीज़ नहीं हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। बिकॉज सारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का हम कंटेंट यहाँ पे लेके आते हैं। उसमें बाइंग गाइड्स आ गई, लेजेंड्स की बातें हो गई, क्या नया आ रहा है, क्या जुना आ रहा है, कौन सी बेस्ट परफॉर्मेंस बाइक्स आ गई, कौन सी बेस्ट परफॉर्मेंस कार्स आ गई, सारी चीजें हम कवर करते हैं इस चैनल पे। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये रिव्यू, जो आज हम बात करेंगे फ्यूल टाइप्स के और हर एक फ्यूल टाइप का प्रो एंड कॉन, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन बना पाओ या फिर आपको एटलीस्ट नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन हो अबाउट ऑल द थिंग्स कंसिडरिंग फ्यूल। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली चीज आ जाती है हमारी पेट्रोल इंजन। अब द बेसिक चीज अबाउट पेट्रोल इज इसका फ्यूल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। 110 का आज एमआरपी, 108 का आज एमआरपी है 1 लीटर का। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट पेट्रोल इज इनकी जो गाड़ियां हैं वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे आती है। पहली चीज, यानी आपको अपफ्रंट कॉस्ट पहले नहीं देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेरिएंट ले रहे हो, उसका पेट्रोल वर्जन 10 लाख का है, तो उसका बाकी दूसरा ईवी वर्जन या फिर सीएनजी वर्जन विल बी कॉस्टिंग मोर देन 3 lakhs मोर, यानी 13-13.5 लाख वो ऑन रोड कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप बहुत कम यूज करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज अब आने वाले 5 साल में आप वो 3 लाख का फ्यूल भी कंज्यूम नहीं कर पाओगे। अब पेट्रोल इंजन के प्रोज के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने एक बताया कि अपफ्रंट कॉस्ट उसका कम होता है, ये ज्यादातर रिफाइंड इंजन्स एंड ये एक बहुत अच्छी कंफर्टेबल राइड क्वालिटी देते हैं। एंड अगर आप बिजनेस या फिर छोटे फैमिली यूज या फिर डेली कम्यूटिंग के लिए लेते हैं जो 50 किलोमीटर से कम चलाते हैं, तो पेट्रोल व्हीकल इज बेटर फॉर यू। अगर इसके कॉन्स देखा जाए तो जैसे है, पेट्रोल का सबसे हायर प्राइस रहेगा जो आपका डेली कंज्यूमिंग रहेगा, एंड सेकेंड इसको मेंटेनेंस करना पड़ता है एंड ये हार्मफुल पोल्यूटेंट्स भी एयर में प्रोड्यूस करता है, तो वो एक चीज हो जाती है। अब इसमें ये लेने का क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं और ज्यादा नहीं करते हैं तो पेट्रोल की अवेलेबिलिटी रहेगी, तो यहाँ पे आपको कोई भी टाइप का रेंज एंजाइटी नहीं होने वाला है। एंड जनरली पेट्रोल एक ऐसा कमोडिटी है जो बहुत ज्यादा वाइडली यूज कर सकते हो आप, एंड ये एक बहुत अच्छा जो आप 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर डेली चलाते हो, ये बहुत अच्छे से आप यूज कर पाओगे फॉर दिस पर्टिकुलर कार ब्रांड एंड पेट्रोल कार्स के लिए। जाते हैं हमारे सेकेंड फ्यूल टाइप यानी डीजल फ्यूल टाइप। अब डीजल के लिए बहुत लोग मिसकंसेप्शन है कि 10 साल की गवर्नमेंट दे रही है पॉलिसीज एंड सो ऑन। अब इसके भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डीजल व्हीकल्स आर वेरी गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, जैसे कि अगर आप हाईवे टूर करते हो या फिर आपका रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डीजल का इनिशियल प्राइस कम होता है और इसका फ्यूल एफिशिएंसी पेट्रोल के कंपेयर में ज़्यादा होता है। एंड डीजल इंजन रोबस्ट होते हैं एंड जो इसकी एक टॉर्क, हाई कैपेबिलिटी टॉर्क है, तो आप ज़्यादा इसमें लोड कैरी कर सकते हो, आप ज़्यादा सामान लेके जा सकते हो, तो ये बिजनेसेस या फिर हाईवे टूरिंग या फिर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसके कॉन्स ये है कि ये NOx यानी नाइट्रस ऑक्साइड
ऑक्साइड भी रिलीज करता है और उसके साथ और हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी रिलीज करता है। और अगर इसका मेंटेनेंस निकलता है, वैसे तो जनरली डीजल कार रोबस्ट रहती है, बट जब इसका मेंटेनेंस निकलेगा तब ये काफ़ी हाई मेंटेनेंस, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के साथ जाता है। एंड ओवरऑल डीजल भी पेट्रोल की जितना वाइड स्प्रेड है, बट इसका जो पेट्रोल की व्हीकल से कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं डीजल वेरिएंट्स। एंड अभी डीजल वेरिएंट्स अभी शॉर्ट में है, तो इतनी उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। बट आज भी अगर आपको टूर या ट्रैवल्स आपका बिजनेस है, या फिर आपकी सर्विस है, कैब सर्विस, या ये जो लॉन्ग हॉल, या फिर अगर आपको कोई बिजनेस है जो काफी लॉन्ग डिस्टेंस हाईवे टूरिंग को केटर करता है, तो दिस इज द व्हीकल टू बाय। बिकॉज डीजल के से आप इनिशियल कॉस्ट जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, और जो उसका फ्यूल कॉस्ट का सेविंग, एंड जो हाई ट्रैवल का, एंड जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसमें आप ज्यादा सेव कर लोगे कंपेयर टू द पेट्रोल वेरिएंट। एंड अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वेरिएंट पे, जो है सीएनजी यानी कॉम्प्रेस गैस। हमारा थर्ड फ्यूल टाइप है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस यानी सीएनजी। अब कॉम्प्रेस नेचुरल गैस का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आज आपको गाड़ी शोरूम से ही फैक्ट्री फिटेड किट के साथ मिलती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने पेट्रोल और डीजल को इसके साथ कंपेयर किया तो ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट रहती है, बहुत ज़्यादा लो रनिंग कॉस्ट इसका आएगा, और इसका जो 1 kg का प्राइस रहता है वो पेट्रोल और डीजल से भी कम आता है। तो यहाँ पे एक विन सिचुएशन आ जाता है एनवायरमेंट के हिसाब से भी और रनिंग कॉस्ट के हिसाब से भी। बट यहाँ पे जो फैक्ट्री किटेड आता है वो आपको थोड़ा ज़्यादा प्राइसी रहेगा देन कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देख सकते हैं कि आपको बोर्ड का लेग स्पेस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड इसमें काफ़ी चीज़ें इफेक्ट होती है इंजन में। अगर मेंटेनेंस निकलता है, इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड एडिशनल मेंटेनेंस फीचर्स आते हैं, और वो टैंक की सेफ्टी भी आती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें उसके कॉस्ट में इनिशियली एडअप कर देते हैं। अगर आपका डेली कम्यूट है और आप 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलाते हो, और आपको एक रनिंग कॉस्ट के हिसाब से इफेक्टिव प्राइस चाहिए, वो भी एक छोटी हैचबैक या फिर ऐसे व्हीकल में, तो सीएनजी आपके लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आप इतना हाई प्राइस जाते हो तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है हाइब्रिड एंड ईवी के साथ। इसलिए सीएनजी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट या फिर जो आप यूज केस है वो बहुत कम देखोगे, और उसका और एक रीजन है कि ये वाइड स्प्रेड अवेलेबल नहीं है जैसे पेट्रोल एंड डीजल के हिसाब से। तो इसलिए सीएनजी का आप कभी कभी ऐसा कुछ मार्केट में, मेट्रो सिटीज में जहाँ वाइडली अवेलेबल है, वहाँ पे उसका यूज केस बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट जहाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जैसे मैं एक सिटी में रहता हूँ जहाँ पे सिर्फ 2 स्टेशन है, तो यहाँ पे हम उसका यूज केस ज़्यादा नहीं देखते हैं, और अवेलेबिलिटी इज वन ऑफ द की फीचर्स। एंड जो उसका मेंटेनेंस और जो इंजन का लाइफ स्पेन है वो भी इफेक्ट होता है, और ये भी थोड़ी बहुत पोल्यूटेंस लेता है, बट ये फिर भी क्लीनर है बिकॉज कॉम्प्रेसिव नेचुरल गैस इसमें बर्न होती है रादर देन द फॉसिल फ्यूल गैस। तो ये था सीएनजी के बारे में अंडरस्टैंडिंग। अब आ जाते हैं हाइब्रिड्स के ऊपर। अब हाइब्रिड्स आपने क्यों लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल तीनों का कॉम्बिनेशन। ये एक ब्रिज बोला जाता है कि जो आइस पावर एंड ईवी पावर रहता है, ब्रिज है। अब हाइब्रिड में भी काफी ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे प्लग इन हाइब्रिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स है, माइल्ड हाइब्रिड्स है। प्लग इन हाइब्रिड में बहुत सिंपल है कि आपके पास एक इंजन रहेगा जो जनरेटर के साथ स्टार्ट होगा, बट उसका अगर आप नेचुरली लोगे तो उसको आपको घर पे हो या फिर चार्जर से चार्ज करने का भी ऑप्शन हो जाता है। तो ये एक बहुत इजी एंड बेसिक चीज हो जाती है। बट जनरली जो हाइब्रिड व्हीकल रहेंगी वो नेचुरली पेट्रोल, डीजल एंड कंपेयर टू सीएनजी से एक्सपेंसिव रहेंगी। बट इनका अगर आपका यूज अगेन बहुत ज्यादा है और सिटी में यूज करते हो, तो हाइब्रिड का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको रेंज एंजाइटी नहीं देगा, एंड दैट इज द ओनली रीजन यू शुड कंसिडर हाइब्रिड। और अभी बड़े बड़े ब्रांड्स भी हाइब्रिड्स लेके आ रहे हैं, और इन फ्यूचर हाइब्रिड्स में आपको ज्यादा मॉडल्स देखने को मिलेंगे बिकॉज यहाँ पे एक हायर एफिशिएंसी आती है। अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ऐसा होता है कि अगर आप 10, 15 या 20 किलोमीटर चला रहे हो तो सिर्फ ईवी पावर पे ही चला सकते हो, और अगर कभी जरूरत पड़ी तो पेट्रोल पावर आपको जनरेटर किक इन मिलेगा विच विल add up to your fuel efficiency and you can use it। अब इसका जो मेंटेनेंस होता है थोड़ा कॉस्टली होता है, बट इसमें आप फ्यूल उतना ज़्यादा यूज नहीं करोगे, और इसका जो रनिंग है वो अगर ज़्यादा रहा, यानी 2000 किलोमीटर से ज़्यादा आप चलाते हो महीने में, तो ये ज़्यादा आपको इफेक्टिव पड़ेगा देन ईवी। एंड बाकी तीनों फ्यूल्स के कंपेयर में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा बिकॉज पेट्रोल से भी ईवी चार्ज होगी, और अगर आपका प्लग इन हाइब्रिड है तो आप उसको प्लग इन से भी चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे आपने किस
किस तरीके का हाइब्रिड लिया है उसके ऊपर और हाइब्रिड के ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। बट दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ हाइब्रिड। इसका इनिशियल कॉस्ट अच्छा रहेगा, यानी पेट्रोल डीजल सीएनजी से ज्यादा रहेगा बट ईवी से कम रहेगा, यानी ये प्राइस रेंज के हिसाब से सेकंड लास्ट पे आता है। अब चलते हैं हमारे फाइनल, जो कि बहुत बड़ा मिथ क्रिएट कर रहा है या फिर बहुत लोग इस वजह से मिसकम्युनिकेट करते हैं। अब बात करते हैं ईवी के ऊपर। यस, कुछ बेनिफिट्स ईवी के स्ट्रेट आउट है कि आपको इसमें सीधा मेंटेनेंस कॉस्ट एंड जो रनिंग कॉस्ट है सबसे लोवेस्ट इसका ही रहेगा, बाकी आप कुछ भी कंपेयर कर लो। बट इसमें एक अपफ्रंट हायर कॉस्ट रहेगा एंड ये तकरीबन 30 to 40% इक्विवेलेंट टू पेट्रोल व्हीकल रहेगा। बीच में डीजल भी आ गया, सीएनजी भी आ गया। बट द पॉइंट इज ईवी, अगर आप एनवायरमेंटलिस्ट हो तो यहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं जाता है, और अगर इसमें अगर मेंटेनेंस निकला यानी बैटरी चेंज करना पड़ा तो वो एक बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट, और वो पूरी गाड़ी की हार्ट बीट या फिर जान है, ताकि अगर आप वो रिप्लेस कर रहे हो तो उसका कॉस्ट कभी भी हायर ही रहेगा। बट फिर भी ईवी को कॉम्प्रीहेंड एंड मार्केट में एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं, एंड अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग अच्छे से यूज करना सीखे हैं एंड लोग ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं ईवी को, जो कि उसके नेचुरल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। बिकॉज आपको डेली उसको फ्यूल नहीं भराना पड़ेगा, और अगर आपका होम चार्जिंग है तो दिस इज अ वेरी गुड सेविंग फॉर यू। और अगर आपका रनिंग कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 2000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है इवन सिटी हाईवे पे, तो दिस इज द प्रेफर्ड व्हीकल दैट यू शुड बाय, स्पेशली फॉर फैमिलीज या फिर बिजनेसमैन, बिकॉज उनका जो रनिंग कॉस्ट है वो डायरेक्ट एक टाइम के बाद निकलेगा। अगर आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो, E20 फ्यूल के इश्यूज भी आ रहे हैं मुझे पता है, बट द पॉइंट इज कंसिडर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स कि अगर आप गाड़ी ले हो तो 10 ईयर्स तक आप ये यूज कर सकते हो। एंड ये यूनिवर्सल नॉलेज है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज होता है, कौन सा फ्यूल कैसा है। अगर मुझसे प्रेफर करो तो मैं पेट्रोल इंजन भी यूज कर पाऊंगा, बिकॉज अगर 3-3.5 लाख में सेव कर रहा हूँ पूरे 5 ईयर या 7 रन के रन में, तो मैं उतना फ्यूल यूज नहीं करूंगा, बिकॉज आई नो मेरा यूज इज लेस देन 50 किलोमीटर, एंड पेट्रोल व्हीकल्स के जो मैं अपफ्रंट कॉस्ट पे सेव करूंगा वो मेरे को एक लॉन्ग रन पे जाएगा। बट अगर मुझे अच्छा बजट एंड बजट इज नॉट इशू, देन आई वुड प्रेफर ईवी, बिकॉज अगर मैं वो 10-15 ईयर्स गाड़ी रखने वाला हूँ तो वो मुझे इतना इनिशियल सेविंग करके देगा कि मैं कोई भी और वेरिएंट ले सकता था, तो मैं उस पर अच्छा खासा सेविंग कर लूंगा। डीजल को आज नहीं है, बिकॉज अगर मेरा हाईवे का उतना रनिंग कॉस्ट या फिर अगर मेरा उतना लेबर इंटेंसिव या लोड इंटेंसिव वर्क होता तो आई हैव नो अदर ऑप्शन देन टू बाय डीजल। सीएनजी के अपने बेनिफिट्स है। सीएनजी की अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो सबसे पहले तो आप अपने शहर में देखो कि आपको उसका वैलिडिटी मिलता है नहीं मिलता है, बिकॉज मेरे जैसे कहा कि सिर्फ 2 ही पंप है जिसमें से एक पंप इज नियर, बट द पॉइंट इज दैट डज नॉट मेक सेंस फॉर मी बट इट कुड मेक सेंस फॉर यू। सो दैट दिस इज ऑल अबाउट फ्यूल टाइप्स। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ज्यादा खींचा नहीं है और मैंने की एलिमेंट्स बताए हैं, आप आपके हिसाब से डिसीजन लीजिए। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेस्ट कीजिए एंड गो थ्रू व्हाट इज योर ड्राइविंग स्टाइल, आप कितना चलाते हो, कहाँ चलाते हो, सो यू कुड मेक अ बेटर डिसीजन। बिकॉज बहुत लोग कंप्लेन करते हैं या फिर बहुत मिथ्स एंड डिसबिलीव्स हैं जो कि लोगों को फ्यूल कर देता है, या फिर लोगों को एक स्कैम टाइप फील होता है कि किसी के बहकावे में आके आपने डिसीजन लिया एंड देन यू क्राई अबाउट इट। इट इज नॉट अ गुड थिंग एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर टू सर्व यू बेटर, ताकि आपको नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन दे सके। बिकॉज गाड़ी बाय करना स्पेशली इन इंडिया इज अ बिग डिसीजन, एंड ये एक फैमिली को इम्पैक्ट करता है, एक पर्सनल लाइफ पे, अचीवमेंट पे इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए मुझे नेसेसरी लगा कि ये वीडियो मैं बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए, हम आपको रीजन बताइए ताकि हम आगे इंप्रूव कर सकें। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।